जय श्री महाकाल दोस्तों, निफ्टी का शरण में आपका स्वागत है। और हम समझते हैं निफ्टी को हम कैसे अब देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में, है ना। ये देखिए, अभी निफ्टी का ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों। निफ्टी का भी ये वीकली टाइम फ्रेम है और हमारी क्लोजिंग आई है यहाँ 22,713 पे हमारी क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा निफ्टी है वो क्या कर सकता है। निफ्टी में देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो 22,000 देखिए 22,800 पे मिलता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है क्योंकि एफआई का जो डेटा गया है, ब्रू का डेटा गया है, एफआई का जो डेटा गया है वो गया है बुलिश। ठीक है, और जो क्लोज का डेटा गया है वो भी गया है बुलिश। ठीक है, और ऑल ओवर रिटेलर्स का डेटा जो गया है वो आप जानते ही होंगे, वो गया है बेरिश। वो टॉप उन्होंने शॉर्ट किया है, बट रिटेलर जो एफआईज हैं उन्होंने बॉटम पे बाई किया है और यहाँ से और बाइंग करी है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने और बाइंग करी है। अब हम समझते हैं कि निफ्टी में जो वीकली टाइम फ्रेम भी मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ये आ रहा है 22,800, उसके आगे 22,950 से 23,000 का है ना। तो अब 22,800 रेजिस्टेंस 1, 22,950 23 के, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर कहाँ पे जा सकता है, इसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे, अगर वीक से आएंगे या डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो अगर मार्केट ने 23,000 ये निकाला, तो मार्केट के अंदर फिर नेक्स्ट डिस्टेंस 23,800 जो कि 1,000 पॉइंट की रहेगी। बट इससे पहले मार्केट कहाँ रुक सकता है, तो मार्केट अगर 23,000 को निकालता है तो मार्केट का जो अप मूव आता है, आपके साथ मेरे हिसाब से जो आता है तो अप मूव आएगा 23,500, जो कि जो मेन रेजिस्टेंस में नेक्स्ट आएगा 23,500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, है ना। 23 अबव ये टीपी रहेगा इसका। ठीक है, ये हो गया अपसाइड का। अगर हम ये कहें कि अगर ओवरऑल बुलिश कैसे हो सकते हैं, ओवरऑल बुलिश हमें होना है, तो ओवरऑल बुलिश के लिए अगर हम जैसे डे टाइम फ्रेम ही चल रहा है हमारा, तो ओवरऑल बुलिश हम तभी निफ्टी में होंगे जब हम डे का जो हमारा ये लो बना था, एक मिनट हमारा लो बना था, हाँ ये लो बजट डे वाला लो बना था 24,500, इसके ऊपर ही बुलिश हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे की में भी आ रहा है 24,200 पे। तो अगर हम एक्सट्रीम बुलिश जाएंगे, मानिए, है ना, अगर हम एक्सट्रीम बुलिश जाएंगे 24,300 से 24,500, इसके ऊपर एक्सट्रीम बुलिश जाएंगे, ATH हम लोग मार सकते हैं 26 के प्लस पे। ठीक है, अब थोड़ा न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ बेस पे मार्केट हमारी चल रही है ना। न्यूज़ बेस पे जब हमारी मार्केट चलती है तो हमें अपने एसएल्स को फॉलो करना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, पैसे को हमें सेव करना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं निफ्टी में, तो बिल्कुल क्लियर सेटअप हो गया आपके लिए। मंडे को जो बुलिश डेटा अगर गैप अप होता है, अब देखिए बताता हूँ। मंडे का डेटा बुलिश है, अभी रेजिस्टेंस की बात कर ली, सपोर्ट की बात करते हैं। मंडे का डेटा बुलिश है, अगर मार्केट गैप अप होती है, मार्केट गैप अप हो गई बाई चांस, है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट को गैप फिल करने दीजिएगा, सस्टेन करने दीजिएगा, डब्ल्यू पैटर्न में जाएगा। बट अगर डब्ल्यू पैटर्न जाता भी है तो आपका रीटेस्टिंग करेगा, एटलीस्ट हाफ करेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा, तब हम इस ब्रेकआउट को कंफर्म मान के इस जोन के एसएल के साथ अगला रेजिस्टेंस टीपी ले सकते हैं। इस पर सीधा डब्ल्यू बनेगा, सीधा ब्रेकआउट करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट आएगा, आपको ट्रैप करके एसएल काट देगा आपका। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर हम 1 आवर पे आते हैं, आवरली पे आते हैं, तो देखिएगा ये डिस्टेंस हमारा ये बैठा हुआ है, देख लीजिए, ये में हमारा ये बैठा हुआ है 23,800 पे। इसके ऊपर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 23,800 पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है आवरली पे भी, अगर हम 22,800 पे जाते हैं तो भी, हाँ मतलब देखिए, लेकिन हम लोग टुकड़ों में लेंगे,
23,500 का डिस्टेंस है, उसके बाद 23,800। ये आवरली में भी बड़ा गैप आ रहा है, देख सकते हैं आप। मिस्टेक हो गया, वो मैंने देख नहीं पाया। आवरली में भी बड़ा गैप आ रहा है 1000 पॉइंट का, जो कि डेली में आ रहा था, वीकली में आ रहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट कितनी बुलिश है। सपोर्ट की बात करते हैं, मार्केट ने ये जो बेस बनाया है इसको हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। एक मिनट, मार्केट ने जो ये सपोर्ट बनाया है ये वाला 22,180 से 22,200 ये सपोर्ट जो है एक एक्सट्रीमली गुड लेवल सपोर्ट बना हुआ है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट मानते हैं तो हम एक सपोर्ट ये मान के चल सकते हैं आपके लिए। मैं आपके सामने लाइव एनालाइज कर रहा हूँ, है ना। लेवल्स को पहले से मैंने कुछ निकाल के रखा नहीं है। हाँ, तो आपका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 22 गुड सपोर्ट, 450 से 22,500 का ये गुड सपोर्ट है। यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे अगर हमको मिलता है तो हमको एक बुलिश पैटर्न के साथ हम बाइंग कर सकते हैं। बुलिश पैटर्न के साथ हम बाइंग कर सकते हैं, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लेवल मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैंने लेवल निकाल के नहीं रखे हैं, ऐसे मैंने सपोर्टेशन लगा रखे हैं। बट मैं आपके सामने लाइव बता रहा हूँ ताकि वो आपको भी फील हो कि मैं वो लेवल्स कैसे निकाल रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी है EMA की 45, EMA 200, EMA बहुत अच्छी काम करती है, इस बात को याद रखिएगा। तो मार्केट अगर ये लो ब्रेक करती है 22,200 तो 22 के और 21,900 से मतलब जोन रख लीजिएगा, 21,950 ये बाइंग जोन है। असली क्रैश मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ट्विटर फॉलो कर लीजिएगा। मैंने फॉल से पहले आपको बता रखा था कि फॉल कब आएगा, वहाँ से लोगों ने बहुत अच्छा कैप्चर किया है। तो असली फॉल जो आपको असली क्रैश इसके नीचे दिखेगा, क्रैश। अभी मार्केट सिर्फ करेक्ट हो रही है, ये याद रखिएगा। अभी मार्केट सिर्फ करेक्ट हो रही है, इतने पैनिकनेस में आ गए हैं। असली मज़ा आपको इसके नीचे आएगा। तो आई होप को मज़ा ना आए, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा लगा है ना। और टॉप पे बाई मत करिएगा। अगर आपको अभी भी बाई करना है तो बाइंग कर सकते हैं, बता रखा था आपने, पहली बाइंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी भी बाइंग अगर डिप आती है तो कर सकते हैं। मानिए आपके पास 1 लाख है तो आप 10 के हर 1% या 1.5% पे लगा के रखिए और ट्रेड करते रहिए, इसको कर सकते हैं, ठीक। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, रेजिस्टेंस आपको बता दिया है, गैप पर गैप अवॉइड करना है। और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हमारी 45 EMA की जो स्ट्रेटेजी आप पूछना चाहते हैं, मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट हमारी चल रही थी 25 ऑल टाइम हाई पे। मार्केट में जब 45 EMA पे वीक में भी देख सकते हैं, वो बड़ा टाइम फ्रेम है। हम डे में देखेंगे, जब डे में हमारे 45 EMA के नीचे मार्केट आ गई, कहाँ आई थी, यहाँ। अभी तक इतना लंबा फॉल आ गया, बताइए कितना लंबा फॉल, क्लियर फॉल, ये जोन का एसएल। तो अगर हम देखेंगे एक चीज़ आपको, मानिए अगर हम एसएल देखते हैं यहाँ से, जैसे हम यहाँ से इस क्लोजिंग पे लेंगे 800 पॉइंट के एसएल के साथ, अगर मानिए आ रहा था 2800 पॉइंट कमाया हमने, तो फ्यूचर में और छोटे एसएल वहाँ पे हो सकता था हमारा, ऐसा नहीं है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा, पैसे को सेव करिए। और लाइव भी हम लोग आने लगे हैं, है ना, और लाइव एनालाइज भी करेंगे, टाइम भी सेट कर लेंगे। पैसे को सेव करके चलिएगा दोस्तों, सेव करिए पैसे को, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी त्रिशूल स्ट्रेटेजी जो है, त्रिशूल स्ट्रेटेजी, इस पर फोकस करिए दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। जैसे त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का है, वैसे ये हैमर बनता है, तो इसके अंदर बहुत चीज़ें बची हुई हैं जो भी आपको शो करना इनकेश बाकी है। ये जो हैमर है ये मार्केट का बहुत बड़ा हथियार है। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे मैं मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ, बट 80 to 90% विन रेट है, ठीक है। चलिए
दोस्तों। तो थोड़ा सा डर में है हम भी, आप भी इंजॉय करिए, मार्केट ऐसी चल रही है ना, मार्केट ऐसी चल रही है, इसको वॉच करिए, काम करिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग काम करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। दिखने में सपोर्ट डिस्टेंस भी बिल्कुल आराम से काम करते हैं। अगर आप, मैं पर्सनली या 5 मिनट्स सब लोग यूज़ करते हैं, मैं बट यूज़ नहीं करता हूँ 5 मिनट्स, तो मैं 5 मिनट्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो पर्सनली देखिए, मैं यहाँ से मैंने कहा था ना हैमर आपको मैं दिखा दूँ, बस मैं आपको बस हैमर दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये अरे भैया सारांश जो है ना, ये इतनी बड़ी रैली जो देख रहे हैं ना, ये फेक हो सकती है, ये फेक करता है। ये हैमर जो हैमर है आपका, इस रैली को फेक करेगा, बट कंफर्मेशन कब मिलेगा ये हम आपको अपनी त्रिशूल स्ट्रेटजी में बताते हैं, जो कि हमारा कोई कोर्स नहीं है। हम आपकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिए, शेयर करिए, जल्दी इस पर वीडियो आ जाएगी दोस्तों। ये जो फेक मूव आने के बाद गुड मूव आया, तो ये जो मूव है इसको हम लोगों ने कैप्चर किया है, ठीक है। तो इस बात को आप वॉच करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग काम करिएगा और मिलते हैं दोस्तों फिर। जय हिंद दोस्तों।